मित्रों नमस्कार। मित्रों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है? आप लोग जानते होंगे और अवश्य ही जानते होंगे। विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं वह तो जानते ही होंगे कि हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। अंग्रेजी में तो सेक्युलर कहा जाता है और हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको नहीं पता होगा कि हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि क्योंकि देश के सभी नागरिकों का यह परम कर्तव्य है कि वह संविधान में बताए गए नियमों का पालन करे। संविधान देश में सर्वोपरि है। संविधान ही देश का नियम कानून है और उसके अनुसार संविधान में जो लिखा है, जो कहा गया है, उसके अनुसार चलना प्रत्येक भारतवासियों का परम कर्तव्य है। तो मित्रों, आप लोगों को यह भी जानकारी होना चाहिए कि यह जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है हमारे देश का, इस धर्मनिरपेक्षता के कारण प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में नास्तिक पैदा हो रहे हैं। भारत में विशेष करके हिंदुओं में ही लाखों की संख्या में नास्तिक पैदा हो रहे हैं। और यह जो लाखों की संख्या में नास्तिक पैदा हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है धर्मनिरपेक्षता। नास्तिक पैदा हो रहे हैं गुलामी की मानसिकता में, क्योंकि अंग्रेज अफसर मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू करके भारत में पूरी तरह से भारतीय पद्धति से, जो गुरुकुल पद्धति से शिक्षा व्यवस्था था, उसको नष्ट कर दिया और यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। तो अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रचार प्रसार हुआ तो लोगों का सनातन हिंदू धर्म संस्कृति से लगाव कम होना शुरू हुआ और वह चर्च की बातों में आने लगे, चर्च की ओर झुकने लगे। तो बहुत सारे लोग ईसाई बन गए। इस्लामिक आक्रांता भी हमारे देश में मारकाट करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, लूटते थे, बहुत बड़े स्तर पर हिंदुओं का मतांतरण करवाते थे, जिसमें लाखों करोड़ों हिंदू मुसलमान बन गए। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना था, एक तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना था, और अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो फिर उसको धर्मनिरपेक्ष भी तो नहीं बनाना था। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो धर्मनिरपेक्ष भी नहीं बनाना था। अब धर्मनिरपेक्षता की आड़ में क्या होता है, तो हिंदुओं को तो कहा जाता है कि आप धर्मनिरपेक्ष रहिए। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या हुआ कि आप अपने धर्म के सापेक्ष नहीं है, आप अपने भी धर्म से अलग हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी भी धर्म के सापेक्ष नहीं है। तो ईसाइयों को पूरी आज़ादी है भारत देश में कि वह ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कॉन्वेंट स्कूल खोल सकता है, मतांतरण करवा सकता है। मुसलमानों को भी पूरे अधिकार हैं कि वह मदरसे खोल सकता है, मस्जिद बना सकता है, मतांतरण करवा सकता है, सड़कों पर भी 5 वक्त का नमाज पढ़ सकता है। लेकिन हिंदुओं के लिए यह सब मनाही है। हिंदू गुरुकुल नहीं खोल सकते, हिंदू मंदिर सब सरकार के नियंत्रण में है। तो यह जो धर्मनिरपेक्षता है और इसके कारण जो भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में नास्तिक पैदा हो रहे हैं, जो अपने ही सनातन हिंदू धर्म पर आघात करते हैं, उंगली उठाते हैं और उसमें कमी खोजते हैं। इसी में जो आज कल भारत में जो नास्तिक है, उसमें अभी सबसे जो चर्चित नास्तिक है वह है एक विकास दिव्यकीर्ति नाम का आदमी, जो सिविल सर्विस की तैयारी करवाता है, यूपीएससी की तैयारी करवाता है और रोज़ रोज़ यूट्यूब पर रील्स बना करके कांवड़ यात्रा फालतू होता है, ईश्वर जब तुम बीमार हो जाते हो और ठीक हो जाते हो तो कहते हो कि हम ईश्वर की कृपा से ठीक हो गए, तो फिर बीमार किसकी कृपा से होते हो?
जो मूर्ति है उसको कोई मानव बनाता है, जिस मूर्ति को कोई मानव बनाता है उस मूर्ति के आगे माथा टेकने से, मन्नत मांगने से क्या होगा। तो यह सब बातें जो वह विकास दिव्य कीर्ति करता है, तो सबसे पहले मैं उस विकास दिव्य कीर्ति से यह कहना चाहता हूँ कि अबे चूतिए, तू कभी ये क्यों नहीं कहता कि तुम जो क्रूस उठा करके चलते हो, हालेलुया हालेलुया करते हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम जो चर्च में प्रार्थना करते हो और थूका हुआ पानी निगलते हो, इससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। तुम कभी ये क्यों नहीं कहते कि मजार पर चादर चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। मुर्दे को ठंड लगती है क्या? मजार पर चादर चढ़ाने से कोई नहीं फायदा। अब तुम घूम फिर करके मूर्ति पर आते हो, कांवर पर आते हो। सनातन हिंदू धर्म पर बात करते वक्त तुम नास्तिक हो जाते हो, तुम आधुनिक और प्रगतिवादी हो जाते हो। लेकिन तुम ईसाइयों पर कभी कुछ नहीं बोलते, इस्लाम पर कभी कुछ नहीं बोलते। बोला करो, अगर तुम नास्तिक हो तो सब के लिए नास्तिक बनो, केवल हिंदुओं को ही ज्ञान मत दो। और अगर केवल हिंदुओं को ही ज्ञान देते हो तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम सनातन हिंदू धर्म के शत्रु हो, या तो तुम स्वयं शत्रु हो, या तुमने किसी से पैसा लिया है तब तुम सनातन हिंदू धर्म के विरोध में बात कर रहे हो, या तो फिर तुमने अपना पंथ धर्म बदल लिया है, या तो तुम क्रिप्टो क्रिश्चियन हो, या तो तुम छुपे हुए जिहादी मुसलमान हो। नहीं तो कुछ तो बात है, क्योंकि केवल हिंदुओं पर ज्ञान देना यह दिखाता है कि तुम्हें सनातन हिंदू धर्म से नफरत है। यह सनातन हिंदू धर्म है जो भारत राष्ट्र है, यहाँ के लोग हैं। दुनिया भर में घूम कर देखो, 130 ईसाई देश है, 57 इस्लामिक देश है, और हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे नास्तिक हैं, या तो धर्मनिरपेक्ष है। आज भारत में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है? सब धर्म समान होता है, सब बराबर होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, सब बराबर है। मानो तो सबको मानो, नहीं तो किसी को नहीं मानो। धर्मनिरपेक्षता का मतलब आज ये है कि हिंदू धर्म को गाली दो, हिंदू धर्म में कमी निकालो तो तुम विकासवादी आधुनिक कहलाओगे, नहीं तो तुम मूर्ख कहलाओगे। यह जो समाज में अवधारणा बन रही है, यह सनातन हिंदू धर्म और भारत राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक है और बहुत घातक है। यह जो धर्मनिरपेक्षता है वह भारत राष्ट्र में एक कैंसर की बीमारी है, एक कोढ़ की बीमारी है, जो धीरे धीरे हिंदुओं को खा रहा है, निगल रहा है, समाप्त कर रहा है। हम कई युवाओं को देखते हैं जो बड़े गर्व से, बड़े शान से और हैवी वेट आवाज़ में बोलते हैं कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम भेदभाव नहीं करते। अरे मूर्ख युवाओं, तुम जाकर के बाइबल में देखो क्या लिखा है और क्यों 130 ईसाई देश है। जाकर के देखो कुरान में क्या लिखा है और क्यों आज 57 इस्लामिक देश है। और तुम तो गीता रामायण पढ़ते ही नहीं हो, क्योंकि तुम सेक्युलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो। जैसे ही गीता रामायण पढ़ोगे तुम हिंदू कहलाओगे, और हिंदू कहलाओगे तो तुम संविधान के नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हो, तुम अपराध कर रहे हो। तो तुमको धर्मनिरपेक्ष बने रहना है तो तुम गीता रामायण भी नहीं पढ़ते हो। तुम्हारे यानी कि भारत के जो लोग हैं उसके कत्ल के लिए रोज 5 बार नमाज पढ़ा जाता है। लाखों मदरसे चल रहे हैं काफिरों के कत्ल के लिए, गजवा ए हिंद करने के लिए। तो जब काफिरों का कत्ल होना शुरू होगा, गजवा ए हिंद होगा, तो तुम्हारा यह धर्मनिरपेक्ष संविधान तुमको बचाने नहीं आएगा। भारत का यह कानून तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कश्मीर में सेना था, पुलिस था, लेकिन कश्मीरी हिंदू को वो नहीं बचा सका। मुर्शिदाबाद में सब कुछ था, लेकिन हिंदुओं को कोई बचा सका क्या? नहीं बचा सका। निकिता तोमर, श्रद्धा वालकर, पूजा, लाखों नाम है जिसको यहाँ का शासन प्रशासन कोई नहीं बचा पाया। तुमको बचाएगा तो केवल तुम्हारा गीता रामायण महाभारत, तुम्हारा वेद पुराण शास्त्र उपनिषद,
जिसमें बताए गए हैं कि राक्षसों से कैसे निपटना है, आतताइयों से कैसे निपटना है। लेकिन वह तुम पढ़ोगे, गीता रामायण पढ़ोगे तो तुम हो जाओगे हिंदू, और तुम्हें रहना है धर्मनिरपेक्ष। तो तुम अपने ही धर्म को गाली देते रहो, मजार पर चादर चढ़ाते रहो और चर्च में जाकर के फादर के साथ प्रार्थना करते रहो, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देते रहो, और इस तरह से एक दिन तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर कोई मतलब कि तुम इतिहास बन जाओगे, तुम स्वयं में इतिहास बन जाओगे, लोग तुम्हारा इतिहास पढ़ेंगे। इसलिए अभी भी समय है कि यह धर्मनिरपेक्षता जैसी बीमारी, धर्मनिरपेक्षता जैसे कैंसर, धर्मनिरपेक्षता जैसे कोढ़ को समाप्त करो और सनातनी हिंदू बनो, तभी तुम्हारा अस्तित्व बचा रहेगा, नहीं तो समाप्त कर दिए जाओगे। यह धर्मनिरपेक्षता जो लाया गया है, यह भी तुष्टीकरण में लाया गया है। अब नेहरू जैसे लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं। अबे चूतिए नेहरू, तुम जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हो, तुम पढ़ते हो कि वास्को डी गामा ने 1400 ईस्वी में भारत की खोज की थी। अबे चूतियों, सिकंदर और पोरस का युद्ध कब हुआ था? बख्तियार खिलजी ने भारत नालंदा विश्वविद्यालय को कब जलाया था? ये आज का इतिहास है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र पढ़ने आते थे, और फिर आज कहते हो कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत बना है 16वीं 17वीं शताब्दी में, इससे पहले भारत था ही नहीं। तो आज धर्मनिरपेक्षता जैसी बीमारी को समाप्त करने की आवश्यकता है, और विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोगों का पोल खोलने का, पर्दाफाश करने का और दंडित करने का भी आवश्यकता है।